नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों की। तो इससे पहले हमने जीके जीएस वाले प्रश्न देखे थे पिछले वाले सेट के साइड में, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम हिंदी के प्रश्न 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न जो खग है उसका अनेकार्थी शब्द इनमें से पूछा गया है, कौन सा जो है वो नहीं होता है? वायु, चंद्रमा, स्वर्ण या फिर वाण। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। खग का अनेकार्थी जो है वो कौन सा जो है वो नहीं होता है? देखिए, खग के अर्थ की अगर बात करेंगे तो अर्थ के संदर्भ में खग पक्षी को हम कहते हैं, तो वायु में उड़ता है तो वायु भी अनेकार्थी में आ जाता है। चंद्रमा भी आपका उसी संदर्भ में लिया जाता है और बाढ़ भी आपका लिया जाता है, तो ये तीनों तो होंगे। परंतु स्वर्ण जो आपका सी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ये अनेकार्थी शब्द में जो है वो नहीं आएगा, तो आंसर आपका सी वाला जो है वो सही होगा। परंतु खग के अगर पर्यायवाची की बात करें तो आपका पक्षी जो है वो होता है, खेचर होता है, दविज होता है, पतंग होता है। पक्षी हो गया आपका एक ये वाला, और एक ये पंछी। अंतर देख रहे हैं, दोनों में ध्यान रखिएगा। विहग बहुत पूछा जाता है। परिंदा हो गया आपका, शकुंत है, अंडज है, चिड़िया है, गगनचर है, पखेरु है, विहंग है और आपका नभचर है। तो देखिए आप, विहग भी है, विहंग भी है। खेचर पूछा जाता है, विहग पूछा जाता है, तो ये गिने चुने हैं जिनको आपको याद रखना है। सब पक्षी के जो है वो पर्यायवाची हैं, या कह सकते हैं खग जो है उसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। अली का अनेकार्थी शब्द जो है वो क्या है? चार ऑप्शन है, मदिरा, शरीर, इंद्र, शून्य। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। अली जो है उसका आपको बताना है अनेकार्थी शब्द जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं तो देखिए, अली वैसे अगर आप अर्थ निकालेंगे तो अली मतलब होता है भवरा, तो वो चीज मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका अनेकार्थी शब्द है उसकी सबसे पहले बात करते हैं, तो मदिरा जो है अनेकार्थी शब्द जो है इसमें आता है, तो ये आपका सही होगा। परंतु आपको यहाँ पर पर्यायवाची जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अली के पर्यायवाची बहुत जो है पूछे जाते हैं। जैसे आपका अली का पर्यायवाची भौरा होता है, भ्रमर होता है, भवरा होता है, भ्रंग होता है, मिलिंद बहुत पूछा जाता है, मधुप आपका, क्योंकि मधु जो शहद होता है ना उसको इकट्ठा करते हैं, तो मधुप जो है वो मधुवट से ही बना है और मधुकर भी उसी से बना है। चंचरीक और सिलीमुख भी बहुत पूछा जाता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अली जो है उसके पर्यायवाची जो है होते हैं। हालांकि प्रश्न में आपका अर्थ पूछा गया था, इसलिए आपका अर्थ के संदर्भ में वहां पर आंसर जो है वो दिया गया है, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका, दक्षिण का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। चार ऑप्शन है, उत्तर, वाम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दक्षिण का विलोम क्या होता है। तो आप जानते हैं उत्तर दक्षिण ऐसे करके होता है ना, चार दिशाएं। ये तो आपको क्लियर है कि उत्तर तो विलोम इसका होता है, पर वाम होता है कि नहीं? तो वाम भी आपका होता है इसका अपोजिट, तो सी वाला आपका ऑप्शन ए और बी दोनों जो है वो सही होगा। वाम का अर्थ क्या होता है? तो वाम मतलब होता है बाएं हाथ के, कहते हैं ना वामा स्थिति, यानी कि जो दायां हाथ होता है उसको दायां कहते हैं, तो बाएं उल्टे हाथ को हम क्या कहते हैं? वाम। तो वही चीज यहाँ पर भी इसके अपोजिट के सेंस में भी हम जो है वो निकालते हैं, दक्षिण का विलोम वाम। अगला चौथा प्रश्न, अनिवार्य का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। चार ऑप्शन है, आवश्यक, जरूरी, वैकल्पिक या फिर आगामी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कोई चीज अनिवार्य होती है और अनिवार्य ना हो तो हम उसको अपोजिट जस्ट क्या कहते हैं कि वो चीज जरूरी नहीं है, तो वैकल्पिक आप जो है वो कह सकते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न आपका है, प्रजनन में उपसर्ग जो है वो बताइए। प्रा, प्रति, प्रज या नन, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। प्रजनन में जो है वो उपसर्ग कौन सा जो है वो होगा, प्रा, प्रति, प्रज या फिर नन। आंसर की बात करते हैं तो प्रजनन जो है इसमें प्रा जो है उपसर्ग है, और यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि जा उपसर्ग का अर्थ जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं पूछा गया है, उपसर्ग का ही डायरेक्ट आपसे अर्थ जो है वो पूछ लिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जा उपसर्ग का मतलब होता है आपका बिना, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 7। इनमें से हस्तलिखित में कौन सा जो है वो तत्पुरुष है। कर्ण, यहाँ पर कर्ण जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, का राणा पूरा अलग अलग रहता है, तो का राणा कर्ण तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष या फिर अपादान या फिर अधिकरण। बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। तो हस्तलिखित, इसका आप अगर विग्रह करेंगे, समास विग्रह हस्त लिखित का, तो कैसे होगा? तो आप कहेंगे हस्त
यानी हाथ से लिखा हुआ, इसी को तो हम कहते हैं, कोई राइटिंग होती कहते हैं हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ। तो ये जो ये से वर्ड है ये किस संदर्भ में आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से आपका, तो सी पहला वाला ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। आठवां प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या 8, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। समास के प्रकार, तो आप सभी जानते हैं समास के टोटल कितने भेद होते हैं, तो आपके टोटल 8 जो है वो प्रकार होते हैं। 8 नहीं 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से, तो आपका एक अव्ययी भाव समास होता है, एक आपका तत्पुरुष समास होता है, एक आपका कर्मधारय समास होता है, एक आपका द्विगु समास होता है, और एक आपका जो है वो द्वंद्व समास होता है, और लास्ट में आपका जो होता है वो बहुब्रीय समास होता है। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने हो गए, 6 समास जो है वो होते हैं। अगला है पत्नी किस वर्ग की जो है वो संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। पत्नी किस वर्ग की जो है वो संज्ञा है, तो पत्नी में एक्चुअल में क्या होता है, सभी प्रकार की जो है, सभी प्रकार की जो पत्नियां हैं वो आ जाती हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्ड संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा में जो है वो रखते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 10वां प्रश्न है, आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विचलित होना, मूर्ख बनाना, घबरा जाना, पछताना, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आसन डोलना, अच्छा इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है आसन डोलने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देख करके आप विचलित हो जाएं। कई कई बार प्रश्न में यहाँ पर वर्ड मन लिखा रहता है कि मन का विचलित होना, तो भी आपका ए वाला ऑप्शन ही सही होगा, मतलब आगे मन लिखा हो तो भी आपको इसी ऑप्शन के साथ जो है वो जाते हैं। अच्छा आपने एक चीज वर्ड इसके सेंटेंस ऐसे भी सुने होंगे, कहते नहीं कि धन के आगे ईमान डोल जाता है, मतलब समझ रहे हैं कि आप विचलित होने का अर्थ किस संदर्भ में जो है वो लगाएंगे। अगला 11 कि बंदर घुड़की देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बर्बाद करना, डराना धमकाना, डर जाना या प्रभाव होना, कौन सा जो है वो इनमें से जो है वो सही होगा। बंदर घुड़की देना मुहावरे का जो है वो अर्थ क्या होता है। कई लोग होते हैं ना जो व्यर्थ की धमकी देते हैं, उसको हम इस संदर्भ में लेते हैं कि बंदर घुड़की देना, तो बर्बाद करना तो बिल्कुल नहीं होगा, डर जाना भी नहीं होगा, प्रभाव होना भी नहीं, डराना धमकाना जो है आपका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। या इसी का अर्थ आप ये भी निकाल सकते हैं डराने धमकाने के संदर्भ में, आंसर कुल मिलाकर आपके यहाँ पर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बहुत अधिक जो है वो धीमी गति से काम करना, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे चलना या फिर 9 दिन चले 2.5 कोस, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आप देख पाए। 9 दिन चले 2.5 कोस, आधा तीतर आधा बटेर या दीवार से सिर मारना, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। साथ ही साथ लाइक सभी लोग अवश्य वीडियो करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। जो ये जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न है इनकी लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है, और सुपर डेट के लिए टॉपिक वाइज वीडियो जो हम कोर्स करा रहे हैं आपको कंप्लीट, उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। तो आंसर की बात करते हैं, बहुत अधिक धीमी गति से काम करना जो है उसका अर्थ निकाला जाता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर। या इसी को ऐसे भी लिखा रहता है कि बहुत ज्यादा जो है वो समय में थोड़ा सा काम करना, ऐसे भी मतलब धीमी गति से काम करने के अलावा ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो उसका भी अर्थ 9 दिन चलाए 2.5 कोस का ही अर्थ जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 13 कि उल्टे बास बरेली को कहावत का अर्थ जो है वो क्या है, विपरीत काम करना, व्यक्ति के अनुसार आवभगत, दिखावटी रुदन या फिर असाध्य रोग, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। उल्टे बास बरेली को कहावत का अर्थ जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं, उल्टे बास मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई काम ऐसा जो कि विपरीत हो, और विपरीत काम करना देखिए पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, यही आपका जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है बनौषधि में कौन सी जो है वो संधि है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। बनौषधि में जो है वो कौन सी संधि जो है वो होगी। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला यानी कि वृद्धि संधि जो है वो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अलग अलग कैसे करते हैं, तो वन आपका अलग होता है और औषधि अलग होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आ आपका अलग हो रहा है और औषधि है ना, तो प्लस औ आपका अलग हो रहा है, और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, तो औ बना रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका वनौषधि जो है वो सही होगा, और संधि आपकी वृद्धि संधि। अगला है 15 की
नींद पर विजय प्राप्त करने वाला जो है उसके लिए क्या एक शब्द होता है? गुडाकेश, सुषुप्त, मितभाषी या फिर शयनागार। मितभाषी तो मित मतलब मितव्ययिता से ही बनता होता है, तो कम बोलने वाला, तो वो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बाकी बचे तीन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सुषुप्त तो सीधे सीधे आपका सोने के संदर्भ में होता है, ये भी नहीं होगा। गुडा केस या शयनागार में से कोई जो है वो होगा। और आंसर की बात करते हैं तो गुडा केस जो है वो आपका होता है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। और ये नाम एक्चुअल में किसका था? तो अर्जुन का जो है ये एक नाम था। अर्जुन जो है उनका नाम था गुडा केस, क्योंकि इन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये लोग सोते नहीं थे तो फिर ऐसे कैसे चलता था? तो ये लोग जो है वो योग निद्रा लेते थे। योग निद्रा में क्या होता है, जैसे अगर आप आधा घंटा 30 मिनट तक भी आप अगर योग मुद्रा में जो है वो निद्रा लेते हैं तो वो आपकी 7-8 घंटे की निद्रा के बराबर जो है वो मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये जागते रहते थे। 16 है, दूसरे पर अनुरक्त स्त्री जो है क्या कहते हैं उसको? उल्टा, पर स्नेही, परसक्ता, प्रेमिका। कौन सा इनमें से सही होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर परसक्ता जो है वो सही हो जाएगा। कहीं कहीं परकिया करके भी लिखा रहता है तो वो भी आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिएगा। अगला 17 प्रश्न है कि एक वर्तनी शुद्ध आपको छाटनी है। 4 प्रकार से यहाँ पर सर्वतोमुखी, सर्वीमुखी या इस प्रकार से 4 शब्द लिखे हुए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। तो इन चारों में से आपका सवतो, सविता, सर्वी सब गलत है। ए वाला यहाँ पर सही है। सर्वतोमुखी जो है आपका जो है वो होता है। जैसे ये आप देखेंगे जो शब्द होता है सर्वतोमुखी, जो आपकी जो प्रतिभा है उसको जब और ज्यादा निखारना, उसके बारे में व्याख्यान करना होता है ना, कि सबसे प्रमुख है या सब ओर से प्रवक्त है, निपुण आप कह सकते हैं सीधे सीधे, तो उसके संदर्भ में इसका अर्थ होता है। अगला 18 भी है आपका शुद्ध वर्तनी। 4 शब्द लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। श्वेतांगी और श्वेतंगी और स्व में वा में 2 मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, इन्हीं में से कोई आपका जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर वा में 2 मात्रा नहीं लगती हैं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। शाह जो है ये आपका पूरा भी नहीं होता है। ये सी वाला आपका ऑप्शन श्वेतांगी जो है वो सही है। तंगी नहीं होता है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 19 प्रश्न है, 4 विकल्पों में एक वाक्य शुद्ध है, उसे चुनिए। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है या एक धार्मिक किताब है या फिर आपका एक धार्मिक ग्रंथ है। और रामचरित और मानस इसमें अलग कर दिया है, और रामचरित मानस एक ग्रंथ है। तो कौन सा इनमें से जो है वो शुद्ध वाक्य है, ये आपको छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो रामचरितमानस अलग अलग तो नहीं होता है, तो ये तीनों ऑप्शन डायरेक्ट ही कट गए। ए वाला ही आपका होगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, किताब भी आपका जो है वो नहीं है। 20 प्रश्न आपका है, यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य आपको छांटना है कि बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है या बैल और बकरी घास खाती है। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा, बताइए। आंसर की बात करते हैं तो घास चरती है, घास चरता है या खाती है? खाती तो नहीं होगा, चरते ही है, क्योंकि बैल बकरी की बात हो रही है। घास चरती है या घास चरते हैं या घास चरता है, तो चरता भी नहीं होगा। और इनमें अगर देखें तो चरती नहीं चरते हैं, आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, बी वाला आपका ऑप्शन। 21 प्रश्न आपका है कि एक और अजग रही लखी, एक और मृगराय विकल बटोही बीच हो, परायो मूर्छा खाए। तो ये पंक्ति में कौन सा रस है, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अर्थ से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। एक तरफ अजगर की बात की गई है, एक तरफ जो है वो शेर की बात की गई है, तो दोनों में कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही है, और इसके लिए रस जो होता है वो भयानक रस आपका होता है। तो यही आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 22 प्रश्न कि सुसाहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या विजय देव नारायण। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सुसाहित्य आपसे पूछा गया है, किसकी जो है वो कृति है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो सही हो जाएगा। और सूर साहित्य करके भी लिखा रहता है, यहाँ पे एक ही में सूर मिला दिया है, तो ये सूर करके होता है। क्या होता है ये? सूर साहित्य। अगला देखते हैं, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बताइए कौन सा जो है वो इनमें से जो है वो सही होगा। कलम का सिपाही जो है वो किसे कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन
प्रेमचंद जी जो है वो सही होगा। रचना आपकी पूछी बहुत जाती है, कलम का सिपाही, तो कहा इन्हें जाता है प्रेमचंद को। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी रचना किसने की है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमृत राय। अमृत राय जो है, इनके द्वारा रचित ये एक जीवनी है। पूरा नाम इसका एक्चुअल में ऐसे है, प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो पूछा प्रश्न में क्या था कि किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और रचना किसकी है कलम का सिपाही, तो अमृत राय की रचना है। डिफरेंस को आपको समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं प्रश्न 24। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक और डैश जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। साहित्यिक या फिर दर्शन? तो बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं दोनों में से आंसर है, तो साहित्यिक आपका सही होगा। सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत में सदा जो है वो अविस्मरणीय रहेगा। बाकी दो ऑप्शन संगीत और चित्रकला दे रखे थे, उसके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो 25 प्रश्न है कि तुलसी जैसे डैश महाकवि विरले ही होते हैं, तो अजय, कालजयी, अविजय या दिग्विजय, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन कालजयी जो है वो सही होगा। तुलसी जैसे कालजयी महाकवि जो है वो बिरले ही होते हैं, तो यही आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सबसे प्रसिद्ध मंत्री कौन था? आर्यभट्ट, कौटिल्य, कुमरिल भट्ट या अश्वघोष? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।